तो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, कुछ पता है? मूत्रीय अवरोधन। तो यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? जब क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन अपना ब्लैडर जो होता है उसे खाली नहीं कर पाता है प्रॉपरली, कंप्लीटली, तो उसे हम बोलते हैं कि पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो गया है। ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है कि आप अपना ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं कर पा रहे हैं। ये अचानक हो सकता है, मतलब अक्यूट हो सकता है, या फिर क्या है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अक्यूट मतलब ये हम लोग कॉजेस में पढ़ेंगे आगे क्यों होता है अक्यूट, और क्रॉनिक क्यों होता है। ठीक है। फिलहाल डेफिनेशन में ये है, यूरिनरी टेंशन का मतलब ये होता है कि आपका ब्लैडर जो है वो पूरी तरह खाली नहीं हो पा रहा है। अब ब्लैडर क्या होता है? ये है हेल्दी ब्लैडर, और ये है ब्लैडर इन टेंशन। मतलब हेल्दी ब्लैडर में क्या है, यूरिन जो ये येलो वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये आपकी किडनी है। ठीक है। ये यूरेथ्रा है। ठीक है। ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है। जिससे क्या है, किडनी बनाती है, यहाँ से आता है ब्लैडर में, यहाँ पर स्टोर होता है। उसके बाद में जब हम यूरिन पास करते हैं तो पूरा एम्प्टी एम्प्टी हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये देख रहे हो, ये क्या थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन जब यूरिनरी रिटेंशन होता है तो क्या होता है कि पूरी तरह से ये खाली नहीं होता है। यहाँ पर देखो येलोपन ज्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर क्या पूरी तरह खाली ब्लैडर नहीं होता है, इसे बोलते हैं ब्लैडर। ये पूरा खाली नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं यूरिनरी टेंशन। सिम्टम्स क्या है? जैसे कि मैंने बताया अक्यूट, मतलब अक्यूट का मतलब होता है थोड़े टाइम से कुछ प्रॉब्लम हुई पेशेंट को। इसमें क्या होगा, पेशेंट को यूरिनरी टेंशन के सिम्टम्स होंगे। जैसे पेशेंट क्या है, अपने आप को यूरिन पास नहीं कर पाएगा। जिसको ये यूरिनरी टेंशन है, आप कैसे समझ सकते हो कि उसको यूरिनरी टेंशन है? उसको सिम्टम्स क्या होंगे कि वो अपने आप क्या है, ब्लैडर पास नहीं कर पाएगा। उसे जब भी वो पास करके आएगा, ब्लड यूरिन पास करके आएगा, तो उसको लगेगा अभी तक पूरी तरह पास नहीं हुआ है यूरिन। ठीक है। वो फिर से जाके यूरिन पास करके आएगा। ठीक है। तो उसके बाद में उसके लोअर एब्डोमेन में भी क्या है, कभी कभी पेन रहेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह तीव्र मूत्र प्रतिधारण के लक्षणों में पेशाब करने की तीव्र इच्छा के बावजूद किसी भी मूत्र को पारित करने में असमर्थ होना शामिल हो सकता है। ठीक है। और पेट के लोअर पार्ट में क्या पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, सॉरी पेन होगा। ठीक है। और अगर पेशेंट क्या है, अनकम्प्लीट यूरिन पास करता है, ठीक है, तो उसको क्या पेन होगा लोअर एब्डोमेन में। अक्यूट में क्या होगा, पेशेंट अभी यूरिन करने गया था, बाथरूम करने गया था, उसको बाथरूम करने के बाद भी उसको ये लगेगा कि मुझे अभी यूरिन क्या है प्रॉपरली पास नहीं हुआ, वो फिर से जाएगा यूरिन पास करने। ठीक है। तो ये होता है अक्यूट में सिम्टम्स। और क्रॉनिक रिटेंशन में क्या होता है, लंबे टाइम से जिसको होता है कि उसको बार बार वो कंटिन्यूसली बार बार दिन में अभी करके आए वॉशरूम में यूरिन पास, फिर से जाना शुरू कर देगा, फिर से जाएगा, फिर से जाएगा, मतलब कंटिन्यूस वो जाता रहेगा वॉशरूम में, क्योंकि उसका ब्लैडर क्या है, एम्प्टी नहीं हो रहा है। और क्या है, जब वो यूरिन पास करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है। और पेशेंट को क्या है, उसके जो प्रवाह होगा, मतलब जो एक धार होती है यूरिन पास करने की, वो कमजोर होगी, कम होगी। ठीक है। प्रेशर से यूरिन पास नहीं कर पाएगा। ठीक है। और उसके बाद में पेशेंट को बार बार वॉशरूम में जाएगा, और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा कहाँ पर, लोअर अब्डोमेन में। ठीक है। अब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, और पेशेंट को वहाँ पर पेन फील होगा कि यूरिन क्या है प्रॉपरली पास नहीं कर पा रहा है पेशेंट। कॉजेस में क्या है, ब्लॉकेज, ठीक है, ऑफ द ट्यूब पासिंग यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर, मतलब मूत्राशय मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर निकालने वाली नली में रुकावट। ठीक है। ये एक कॉमन कॉज होता है। ये मोस्टली प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं मेल्स में, उसमें ये पाया जाता है। और यूथरस स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है, और जेनेटो यूरिनरी प्रोलैप्स की वजह से भी हो सकता है। मतलब क्या है, एक तो ये, ठीक है, ये जो यूथरा है इसके कारण भी हो सकता है कि ये चीज जो है नैरो हो गई है। नैरो मतलब ये सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जहां से पास करना है वो बिल्कुल नैरो हो गई है, सिकुड़ गई है, जिसकी वजह से क्या है, यूरिन पास नहीं कर पाएगा प्रॉपरली पेशेंट।
और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होता है मेल में, ठीक है, उसमें इन्लार्जमेंट हो गई है जिसकी वजह से वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है। और कौन कौन से जो नर्व्स हैं ब्लैडर की, ठीक है, वो वीक हो गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो संकेत नहीं दे पा रही हैं, ब्लैडर संकेत नहीं दे पा रहा है ब्रेन को कि यूरिन को पास करना है या ब्लैडर फिल हो गया है, अब क्या है यूरिन को पास करना है। हमारी बॉडी नॉर्मल फिनोमेना क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो हमारी बॉडी ब्रेन को एक मैसेज पास करता है कि नर्व्स के थ्रू मैसेज पास करता है कि अब ये ब्लैडर फुल हो गया है, पर्सन को बोलो कि वो यूरिन करके आए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से मैसेज जो होता है ब्रेन को कन्वे नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है यूरिन पास नहीं कर पाता है, और मसल्स जो होती है यूरिन की वो ब्लैडर की वो कमजोर हो जाती है। केयों के केस में क्या होता है आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद, ये कई बार क्या होता है आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब भी आप ऑपरेशन किसी का भी होता है तो हमेशा डॉक्टर ये पूछते हैं आपने यूरिन पास किया, आपने गैस पास की। उसका रीज़न यही होता है कि कहीं यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन जो है ब्लैडर की वो प्रॉपरली हो रहा है। कई बार क्या होता है एनेस्थीसिया की वजह से जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है उसको हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। एनेस्थीसिया की वजह से क्या होता है, पेशेंट जो होता है उसका ब्लैडर जो होता है फुल होता है, लेकिन पेशेंट को ये सेंस नहीं होता या फिर उसको ये मैसेज नहीं आता ब्रेन में कि आपका यूरिन फुल हो गया, आपको यूरिन पास करना है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन होती है जिसकी वजह से क्या है यूरिन रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ये करती हैं जितने भी सेंसर कुछ होते हैं उनको डिप्रेस कर देती हैं। मसल्स रिलैक्सेंट, ठीक है, इससे क्या होता है जब मसल्स होते हैं जैसे ब्लैडर के मसल्स हैं या बाकी मसल्स हैं वो रिलैक्स होता है, अगर मसल्स रिलैक्स हो गए तो नर्व्स को मैसेज नहीं जाएगा और क्या है पेशेंट क्या है यूरिन पास नहीं कर पाएगा। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्लैडर को रिलैक्स करती हैं, ठीक है, और जो ये हम लोग मेडिसिन तब देते हैं पेशेंट को जब क्या होता है कि बार बार पेशेंट थोड़ा सा भी भर रहा है ब्लड तब भी यूरिन पास करना है तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी साइड इफेक्ट हो जाता है इसका। कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो नेजल कंजेशन के लिए हम देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो होता है उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो सेंस ऑर्गन्स को कम कर देते हैं जिसकी वजह से मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाता है। और क्या है, और क्या कॉजेज है, वीकेंड ब्लैडर मसल्स, जो मसल्स हैं ब्लैडर के वो क्या होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से मैसेज जो है प्रॉपरली ब्रेन को नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो पेशेंट को यूरिन पास करने नहीं जा पाता है। और क्या है मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से ब्लैडर है जो प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता है, स्पेशली इन एल्डरली पर्सन जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं। अब डायग्नोसिस क्या होते हैं, सिस्टोस्कोपी, ठीक है, सिस्टोस्कोपी होता है, सीटी स्कैन होता है, मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये होता है सिस्टोस्कोप, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्टोस्कोप। ये है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, ये मेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये है ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा जिससे क्या यूरिन पास होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में एक कैमरा लगा होता है, तो इंस्ट्रूमेंट हम क्या ब्लैडर में डालते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस वजह से क्या है जो ब्लैडर है या फिर उसके मसल्स वीक हैं या फिर उधर कोई नैरोइंग है यूथरा में या फिर क्या है कोई एबनॉर्मलिटी है, क्या इसकी इस वजह से क्या है यूरिन ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं कर पा रहा है पेशेंट। ऐसे ही मेल्स में थ्रू पेनिस के थ्रू हम अंदर डालते हैं, उसमें भी पेशेंट के सेम हमने ये चीज़ देखते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टोस्कोपी, विद द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप हम ये सब चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में हम सीटी स्कैन करते हैं, पेशेंट को एक मशीन के अंदर डालते हैं, उसके अंदर उसकी कंडीशन देखते हैं कौन कौन से मसल्स या नर्व्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट है एरोडायनेमिक टेस्ट, इसमें पेशेंट को हम देखते हैं कितनी देर तक क्या है पेशेंट जो है ब्लैडर को वो स्टोर कर सकता है और कितनी देर बाद वो रिलीज करता है, ये टेस्ट होता है पेशेंट के ऊपर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, इसमें हम ब्लड ड्रेनेज करते हैं, इसमें क्या करते हैं कैथेटर होता है, फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है, उसको हम लोग डालते हैं बॉडी ब्लैडर के अंदर
और अगर पेशेंट को जब पेशेंट को हमारे पास आया वो हमें बोल रहा है हमें बहुत पेन है, तो उसको ब्लैडर के अंदर डालते हैं कैथेटर, और क्या जितना यूरिन होता है कलेक्टेड वो निकाल देते हैं। तो ये है वो ब्लैडर, सॉरी कैथेटर। ठीक है, ये यूरिनरी कैथेटर होता है। ठीक है, ये नॉर्मली इसमें ये बैलून नहीं बना होता है नॉर्मली, मतलब बिना बैलून, ये बैलून तब बनता है जब हम इसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर वो डालते हैं 50 ml या 10 ml क्या है, नॉर्मल सलाइन या वाटर लेके क्या सिरिंज के थ्रू इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या ये फूल जाता है, जिसकी वजह से क्या पैक नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल का है, ये मेल का है, तो हमने कैथेटर डाला नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 10 ml या 50 ml सिरिंज ली, और उसको डालने के बाद हमने 10 ml 50 ml सिरिंज ली, जिसमें क्या है वाटर है या सलाइन है, वो हमने इस पे इंसर्ट किया। तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये बैलून होता है फूल जाता है। फिर इसको हम पीछे खींच के देते हैं, पीछे तो नहीं आ रहा, तो ये बैलून जो होता है ये पीछे को आने नहीं देता है कैथेटर को। उसके बाद में क्या होता है, किडनी ट्रे लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा देते हैं छोटा छोटा सा डस्टबिन वगैरह कंटेनर, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या होता है यूरिन को जो ब्लैडर में जो भी यूरिन होता है उसको वहां पर कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर डिस्कार्ड कर लेते हैं, या फिर कुछ सैंपल लेना हो तो सैंपल ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे किसी को क्रॉनिक डिजीज है तो हम लोग यहाँ पर क्या है यूरिनरी बैग जो होता है वो अटैच कर देते हैं, इसकी वजह से हम कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही मेल्स में करते हैं, पेनिस के थ्रू क्या है ब्लैडर में हम डालते हैं, उसकी वजह से वहां पर ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज, ब्लैडर ड्रेनेज। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिकल देंगे। ठीक है, जिसको क्या है जो कि इनके जो मसल्स होती हैं उसको जो वीक हो रही होती है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रही है दिक्कत, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से हो रहा है तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को ठीक ठीक करने के लिए। मेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें इनलार्जमेंट हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में हम करते हैं यूटर डायलेशन। ये है डायलेटर्स जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये है डायलेटर्स मेटल में और ये है रबर में। ठीक है, इसको हम लोग क्या है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है यूट्रा ये रहा, तो इसमें हम लोग डालते हैं, तो ये ओपनिंग होती है यूट्रा की, इसको हम लोग क्या लार्ज करते। अगर ये हमने देख लिया सिटी स्कैन में कि ये जो ओपनिंग है ये नैरो है, तो हम लोग ये डायलेटर्स डालकर क्या है उसको लार्ज कर देते हैं, डायलेटर नॉर्मल कर देते हैं मतलब। नेक्स्ट है यूरेथर स्टेंट। ये जो होता है ये नदर एक हम लोग होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल यूज करते हैं, स्टंट जो होता है वो हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यूट्रा होता है वो भी इनलार्ज हो जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका इंटरनल यूथ्रोटमी। इसमें क्या करते हैं हम, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो अंदर डालते हैं, और अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो ब्लैडर में, ठीक है, तो उसके वो क्या होता है कट करके हम लोग क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं उस ट्यूमर्स को। ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी। अब मैं आपको कब से बोल रही हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है मेल में होता है। ठीक है, ये टेस्टिस है नीचे, ये यूरेथ्रा है और ये पेनिस है। ठीक है, तो यहाँ से यूरिन क्या है, पेशेंट जो मेल होता है वो यहाँ से यूरिन पास करता है, ये उनका ब्लैडर है, ये ब्लैडर है। ठीक है, ये ब्लैडर है ये। अब ये आप ध्यान से देखो, ये ब्लैडर है, ये जो है आपका उनका यूरेथ्रा है। ठीक है, ये पेनिस है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर ये लार्ज होगा बढ़ेगा, तो ये जो यूथरा है जो ये है इसको क्या करेगा, वो नैरो कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो ब्लैडर होगा वो प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया साइज इसका, और ये इसका छोटा हो गया नॉर्मल साइज हो, अब नॉर्मल साइज हो गया नॉर्मल साइज से कम। तो क्या होगा, पेशेंट जो है मेल पेशेंट जो है वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका सिस्टोस्कोल एंड रेक्टोस्कोल रिपेयर। इसमें क्या है, ये है नॉर्मल, ठीक है, फीमेल का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और ये है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या है, अरे, ये ब्लैडर है, ठीक है, ये वेजाइना है। ठीक है, ये वेजाइना है, ये ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है। अब रेक्टोसील्स में ये रेक्टम है।
अब रेक्टोसील्स में क्या होता है, अभी अब यहाँ पर रेक्टम की शेप देखो, यहाँ नॉर्मल शेप है, अब रेक्टोसील में थोड़ा सा क्या है, बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या है, जो वेजाइना है वो नैरो हो गया है, आगे की तरफ ढिस गया है, जिसकी वजह से वो यूथरा को भी थोड़ा नैरो कर रहा है। तो इसकी वजह से भी पेशेंट को क्या है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, यूरिन को प्रॉपर एम्प्टी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमने सिम्टम्स कॉजेज में पढ़ा है कि जब यूथरा है क्या है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो, इसमें क्या किसी डिजीज कंडीशन की वजह से क्या है यूथरा नैरो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग क्या, रेक्टोसील्स जो होता है इसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, इसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाए गए। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, यूटीआई, यूटीआई में क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो ब्लैडर में पहुंच जाता है, वहां पर इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। अगर ये चीज़ सही नहीं हुई, ठीक है, तो ये क्रॉनिक किडनी का डिजीज ले सकता है, आगे इसके मसल्स को भी या किडनी को भी कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि किडनी तो अपना प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो वो किडनी को भी डैमेज करने की कोशिश करेगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब क्या है, पेशेंट बार बार यूरिन करने जाता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बूंद करके आया, फिर बैठ गया, फिर चला गया, फिर बैठ गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ सर्जरीज जो होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो ये क्या है प्रॉपरली देखना है। तो ये है टॉपिक यूरिनरी रिटेंशन।